आप बता रहे थे सेब के पौधे भी लगाए हैं। हाँ, सेब का भी लगा अमरूद है। के भी है। आओ चलो देखते हैं चल के। ये संतरे का पौधा है। क्या ये संतरे का पौधा है? ये संतरा है। ये संतरा है। ये सेब का पेड़ है। ये हमारे सेब उत्तर का पेड़। प्रदेश के क्लाइमेट में इन किसान भाई ने जो है सेब का पौधा रोपित किया है। हमारे एक किसान भाई गाजीपुर के हैं, वो सेब की खेती कर रहे हैं। तो अब रुझान है किसानों की बागवानी की तरफ। और अमरूद का बता रहे थे, जो अमरूद का उधर दिख रहा है। इस तरह इन्होंने काफ़ी बागवानी की है। और इसी के साथ इन्होंने इंटर क्रॉपिंग भी की है। तो देख रहे हो, ये अमरूद का पौधा है, आधा केजी वाला। इंटर क्रॉपिंग में इन्होंने ये मिर्च के पौध लगा रखी है। ये मिर्च की पौध लगी है और अच्छी चल रही है इनकी। तो इस तरह किसान भाई अब रुझान उनका बागवानी की तरफ, इंटर क्रॉपिंग की तरफ है। और इनके पास नींबू का भी है, देखो कटहल लगा रखा है। और बागवानी की खेती की है। और इसके साथ अभी आपने आपको बताया था इंटर क्रॉपिंग की। ये जो देख रहे हो मिर्च की फसल, इन्होंने मिर्च की फसल बो रखी है। तो इनकी कुछ समस्याएं आ रही हैं खेती में। बताएं जरा क्या क्या मिर्च की फसल में आती है समस्या। पत्ता कोर होता है ये और यहाँ पे कालापन आ जाता है डंठे पे। ये जो कोड़ रोग आप बोलते हैं, देहाती भाषा में किसान कोड़ रोग बोलते हैं। ये जो है मोज़ेक होता है, जो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। इसको एक कीट दूसरे कीट पौधे पे जाता है तो वहाँ भी वो ग्रसित हो जाता है। इससे किसान की पैदावार बहुत घट जाती है। यदि फलत होती है तो बहुत छोटे छोटे इसमें मिर्च के फल लगते हैं या भी नहीं लगते हैं। तो इसके लिए किसान भाई यदि चाहें, आपको ये सलाह दी जाती है कि हर 8-10 दिन के अंतराल पे नीम ऑयल या नीम पेस्टिसाइड का जो है पानी छिड़काव करेंगे तो इससे ये समस्या का निदान होगा। दूसरी बात आप कह रहे थे कि इसमें जो है तना काला हो जाता है। जहाँ मिर्च की वो फली लगती है उसका तना काला होता है, मिर्च भी काली हो जाती है। इसको एंथ्रेक्नोज के रूप में बोलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए ये सारे अग्रिम नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि ये फसलों में आते आते हैं, कीट भी आता है, रोग भी आता है। तो उसके नियंत्रण के लिए PPFC पाउडर आता है। तो उसको 25 से 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप पानी छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पे करते रहेंगे तो ये समस्या आपकी कतई नहीं आएगी। और ध्यान रहे, जब आप नीम ऑयल का प्रयोग करें, जैसे आपके खेत में ये दिख रहा है, तो नीम ऑयल के साथ आप यदि वायरोसोल का इस्तेमाल कर दिया 60 ml तक टंकी के हिसाब से, यानी नीम ऑयल 40 ml टंकी और वायरोसोल 60 मिलीलीटर टंकी, और स्प्रेडाल 10 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से आप इसमें मिला के आप स्प्रेइंग करेंगे 8-10 दिन के अंतराल पे। और ये ध्यान रखना होगा कि ये शाम के समय ही इसका स्प्रेइंग करें, 3 बजे के बाद। यदि आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन आप करते हैं तो उस दिन जो कीट होते हैं वो प्रजनन करते हैं, वो अपने अंडे बच्चे रखते हैं आपकी फसल पे। यदि पूर्णिमा अमावस्या के दिन कर दिया तो आपके खेत में कोई कीट नहीं आएगा। इधर रहा है इसका कैसे? अब हम इनके नींबू की बागवानी में आए हैं और यहाँ नींबू की बागवानी में एक समस्या आती है फूल और फल झाड़न की। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। ये समस्या पोषकता की कमी से पौधे में हार्मोन्स नहीं डेवलप हो पाता है। तो इसके लिए आप ब्लूम 40 मिलीलीटर और नाइट्रोकिन 40 मिलीलीटर
इल्फेडाल 90-10 मिलीलीटर के हिसाब से यदि आप इसका स्प्रेइंग करते रहेंगे तो आपकी ये जो फूल झड़ने की समस्या आ रही ये नहीं होती है। इसके अलावा एक गौर करने की बात ये है कि जब फूल की अवस्था हो किसी बाग में, उस समय सिंचाई बंद कर दें। उस समय सिंचाई करना बहुत हानिकारक होता है। दूसरी बात, नींबू में क्रैंकर रोग लगता है। जब फल लगता है तब उसमें दाग जैसा बन जाता है, हाँ, काला काला दाग बन जाता है। ये समस्या एंथ्रेक्नोज की वजह से है। तो इसके लिए भी आप जो है पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, PPFC डाल सकते हैं। तो इस तरह समय पे इसका नियंत्रण कर लिया। दूसरी बात, यदि ये चीज़ें ना मिलें तो जहाँ आपका फल लगा हो और ये आपके क्रैंकर रोग की समस्या आ रही हो, वहाँ पे नीला थोथा जानते हैं और ये बुझे हुए चूने का पानी मिश्रण करके आप इसमें पानी छिड़काव कर दें फल के समय, तो ये समस्या आना बंद हो जाएगी। और यदि बागवानी में पोषक तत्वों की ज़रूरत है तो आप इसकी, जैसे आप सफाई की है, आपके खरपतवार मुक्त किया है, इसकी गुड़ाई भी आवश्यक है। तो जब गुड़ाई करें तब इसके पौधे के चारों तरफ आप भूम पावर एक ग्रेन्यूल आता है, उसको जो है करीब 100 ग्राम इसी मिट्टी में गुड़ाई के साथ मिला दें। हर पौधे के लिए 100 ग्राम के हिसाब से मिला दें तो पौधे को पोषकता अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी आएगी और फलत अच्छी होगी। लेकिन झड़ने के लिए यह ध्यान रखें कि इसकी सिंचाई फूल आने पे कतई न करें और इसके फल रोकने के लिए ब्लूम और नाइट्रोकिन का स्प्रे अवश्य करें।